नमस्कार। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप यहाँ चले गए तो आपको जीवन में कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सारे काम कर चुका हूँ। आपको एक चीज़ बताएं कि नॉर्मली हमें एस्ट्रोलॉजी में क्यों इंटरेस्ट रहता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हम जीवन में कितना राइज करेंगे, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारी पत्नी कैसे आएगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कितने धन की प्राप्ति करेंगे, बड़ी गाड़ी होगी या नहीं होगी, नौकरी व्यापार सब कुछ। ये किसी को कोई बीमारी है तो बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक हो नहीं ये सारे के सारे बहुत सारे जो प्रश्न रहते हैं, इन सब का आंसर जो है एस्ट्रोलॉजी से ढूंढने का प्रयास करते हैं। मगर अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी पिक्चर जीवन की आपको दिखा दी जाए कि आपका शुरू से लेकर अंत तक और इससे आगे का ये रहने वाला है, तो कैसा हो? क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस, ये पॉसिबल है। आपको बताएं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में बहुत ही अद्भुत चीज़ें दी गई हैं, मगर कई बार जानकारी के अभाव के कारण हम इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाते, ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। मगर आज की डेट में सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब जो चीज़ें अवेलेबल हैं, इसके माध्यम से हम कुछ भी चीज़ें घर बैठे सर्च कर सकते हैं, ईज़िली कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने भूतकाल यानी कि पास्ट, पिछला जन्म, पास्ट की बात इस जन्म की नहीं होगी, पिछला जन्म, दिस ईयर यानी कि वर्तमान प्रेजेंट, और आने वाला कल यानी कि आने वाला कल से मतलब कि इस जन्म के बाद अगला जन्म है भी या नहीं भी है। तो इन सब बातों के बारे में जानकारी कैसे ले सकते हैं, क्या संभव है? तो देखिए, यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा बहुत ज़्यादा। जब मैं 12-13 साल का था और लगातार एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ता रहता था, मुझे और कोई बुक्स समझ में नहीं आती थी। अब उस समय आप लोगों को शायद जानकारी में होगा, और एक सीरियल आया करता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी चला करते थे, बहुत पुरानी बात है, 30-35 साल पुरानी, मानो या ना मानो। अब ये जो सीरियल आता था, इस सीरियल के अंदर एक बार एक एपिसोड आया। उस एपिसोड के अंदर बताया, यानी कि सत्य घटनाओं पर आधारित एपिसोड हुआ करते थे, मानो या ना मानो। इसके अंदर एक एपिसोड आया कि एक व्यक्ति था, उसका बेटा एयरफोर्स में था, उसके बेटे को मेडिकली अनफिट कर दिया गया, एयरफोर्स से वो जॉब करता था, और डॉक्टरों ने कहा कि ये साल 6 महीने का मेहमान है, तो उसको एयरफोर्स से रिटायरमेंट दे दिया गया। अब किसी पेरेंट्स के लिए जिसके एक ही बेटा हो और उसको डॉक्टर्स ये कह दे कि ये साल 6 महीने का मेहमान है, तो उन पर क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे। अब टूट गए थे तो आदमी मरता क्या ना करता, हर जगह भागता है। उस एपिसोड में एग्जैक्टली जो बताया मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो थे, पेरेंट्स थे उनके, वो जगह जगह घूमे फिरे, एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए। तब किसी ने बताया कि होशियारपुर में एक जगह है और वहाँ पर जो है भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं, वहाँ पे आप जाके एक बार चेक करा लीजिए, हो सकता है आपको सही जानकारी मिल जाए। तो इसकी बात अभी करेंगे कि भविष्यवाणी किस तरह की है। तो वहाँ पर गए, वहाँ पे जब गए तो उनका डाटा मिल गया। नॉर्मली वहाँ पे किसी का डाटा मिलता नहीं है, 1000 में 2 या 4 लोग ही होते हैं जिसका मिलता है। उनका मिल गया तो उन्होंने ये बताया कि ये बच्चा जो है जीवन के अंदर बहुत धन इत्यादि की प्राप्ति करेगा, व्यापार करेगा, इसकी विवाह फलाने नाम की लड़की से होगा, इसके 2 संतान की प्राप्ति होगी और अच्छा घर गाड़ी सब कुछ होगा। अब वो सरप्राइज़ कि डॉक्टरों ने कहा साल 6 महीने का मेहमान है और ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा। खैर वहाँ से आ गए, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, तो उनको विश्वास हो गया कि वहाँ पे जो बताया वो दैट इज़ ओके। और तो खैर वो डॉक्टर्स की बातों को भूल गए और जीवन को आगे बढ़ाया और बच्चे ने खूब जीवन में तरक्की की। तो ये बात वहाँ पे घटी। अब ये घटना है कहाँ की, ये आपको बता देते हैं। ये होशियारपुर में एक जगह है जहाँ पर भविष्यवाणियाँ लिखी गई हैं।
ये भविष्यवाणियाँ भृगु ऋषि, जो भृगु ऋषि हुए हैं, भृगु ऋषि ने अपने जीवन काल में अपने दिव्य ज्ञान की बदौलत 5,000 भविष्यवाणियाँ, सॉरी 5 लाख कुंडलियाँ लिख के डाल दी थी। तो भृगु ऋषि के पीछे की कहानी ये है कि भृगु ऋषि को दिव्य ज्ञान प्राप्त था। वो किसी भी व्यक्ति का पिछला जन्म, ये जन्म, आने वाला जन्म सब कुछ देख सकते थे। अब ऐसे में जो भगवान गणेश थे, उन्होंने ऋषि से आग्रह किया कि हे ऋषि, आपको इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त है तो कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर इसी वजह से उन्होंने भगवान गणेश के कहने पर 5 लाख कुंडलियाँ अपने हाथ से लिखकर छोड़ दी थी, जो उनके वंशज आज के समय में अपने आजीविका के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर 2007 में मैं भी गया, और जाने का तरीका ये था कि वहाँ पे आप, पहले तो कुछ पता लगता नहीं था, आजकल तो मोबाइल से आप एड्रेस वैड्रेस निकाल लेते हैं गूगल वगैरह पर सर्च करके। तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से एड्रेस वैड्रेस मालूम पड़ा, क्योंकि जब ये एपिसोड था उस वक्त दिमाग में ये बात तो मेरे बैठ गई थी कि ऐसा कुछ है, मगर कहाँ है ये याद नहीं था। तो बाद में जब पता लगा तो खैर वहाँ पे मैंने अपने फैमिली के सभी लोगों का डाटा सेंड किया। तो आप उनसे फ़ोन पे बात करेंगे, कोरियर करने के बाद डाटा कैसे सेंड करेंगे, यानी कि लगन कुंडली की जो लगन चार्ट है उसकी फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये आप कोरियर करेंगे। तो मैंने 5 लोगों का कोरियर किया। कोरियर करने के बाद फिर आप 2-4 दिन बाद पूछेंगे कि आपको हमारा कोरियर मिल गया या नहीं मिल गया। अगर मिल गया है तो फिर वो आपको आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, R/समथिंग करके होगा वो। अब उस रजिस्ट्रेशन नंबर के ब्याह पर वो कहते हैं कि आप हर हफ्ते 10 दिन में फ़ोन करते रहिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाइए, बताइए और पता कर लीजिए कि आपका रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला। अब अगर मिल जाता है देन फिर वो आपको बुलाते हैं। तो वो 1 साल ये लगातार प्रयास करने के बाद मेरा मिल गया। तो 4-5 लोगों का भेजा था, मगर मेरा मिला सिर्फ। तो वहाँ पे मैं गया, उन्होंने बताया, एक कॉपी में सब कुछ नोट कराया। अब बात ये लगी कि सही है गलत है ये तो आने वाला समय बताएगा। वहाँ से आ गए, उसके बाद शादी वगैरह हो गई। तो देन फिर किसी से पता लगा कि अरे एक वो अंगूठे का निशान लेके ही बताते हैं, अगस्त से ज्योतिष केंद्र भी है। तो उसकी जिज्ञासा मन में हो गई, ये कहाँ पे है। अब ये पता लगा कि दिल्ली में है, देहरादून में है, मेरे जो नियर बाई थे चंडीगढ़ में है। ना ठीक है, दिल्ली वाले पहुंच गए वहाँ पे। वो कुछ लेते वेते नहीं थे, ना अपने अंगूठे का निशान दिया। वो चेक करेंगे, जो डाटा आपके रिकॉर्ड से मिलेगा, यानी कि आपके अंगूठे के निशान से, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपसे 15-20 क्वेश्चन पुटअप करेंगे। क्वेश्चन पुटअप करने के बाद अगर आपने सभी के आंसर येस में सही दे दिए तो दैट इज़ ओके। अगर नहीं मैच करे, मान लिया आपने 7 सही दिए 3 गलत, तो आपका रिकॉर्ड वो मैच नहीं कर रहा है। फिर वो आपको कह देंगे कि आप जाइए, नेक्स्ट टाइम आइएगा और तब दोबारा बताएंगे। क्योंकि रिकॉर्ड उनके पास रोटेट होते रहते हैं, क्योंकि उनका जो हेड ऑफिस है वो तमिलनाडु में है। अगस्त से ऋषि ने ये लिखा था और हेड ऑफिस तमिलनाडु में है। ताड़पत्र पे लिखा गया है तो वो साउथ के थे। तो वो रिकॉर्ड इन्होंने ऑल ओवर इंडिया अलग अलग अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं, तो उसमें जो है वो रिकॉर्ड सर्कुलेट कर रखा है। तो जो रिकॉर्ड दिल्ली में आज अवेलेबल है वो अगले महीने चेंज हो जाएगा, यानी कि जिन लोगों का आज डाटा मिल चुका है इस महीने में 10, 15, 20 लोगों का, तो वो 15-20 डाटा लोगों का डाटा जो चला जाएगा वापस तमिलनाडु, और फर्दर जो डाटा है वो आ जाएगा, तो वो उससे फिर आपका मैच करेंगे। ये तरीका रहता है। अब ये वहाँ नहीं मिला, उसके बाद दोबारा जो है कुछ टाइम बाद देहरादून में हमारा रिकॉर्ड मिल गया। तो उसमें मेरा नहीं मिला, वाइफ का मिला था। और उसमें जो उन्होंने बताया तो वो सब सुन के मैं भी सरप्राइज़ था कि, अब सरप्राइज़ क्या था, मतलब क्योंकि जो बातें हो चुकी थी उसको लेकर तो था। तो उन्होंने तो ये बता दिया कि आपके भी बच्चे एग्जैक्टली कितने हैं, आप ये काम करते हैं, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपके पिताजी ये करते हैं, और सब कुछ बता दिया। हमारी माताजी के बारे में भी सब कुछ बता दिया। माताजी भी सरप्राइज़ थी, उनको खुद नहीं पता था कि उनके जो फादर हैं उनकी 2 शादियाँ कभी हुई थी क्या, या हमें नहीं पता था। तो उन्होंने बता दिया कि आपके फादर की 2 शादियाँ भी हुई हैं, और ये सब तो बिल्कुल एग्जैक्टली बता दें। मतलब वो भविष्यवाणी वो करते हैं जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, चाहे कितना भी ज़्यादा नॉलेजेबल क्यों ना हो। क्योंकि आप किसी का नाम कैसे बता देंगे, आपकी पत्नी का नाम ये है,
नहीं पॉसिबल है। आपकी पत्नी से रिलेशन कैसे हैं ये एस्ट्रोलॉजी बता देगी, आपकी पत्नी के हेल्थ इश्यू कैसे हैं ये बता देगी, आपकी पत्नी का नेचर कैसा है, गोरी है काली है, ये सारी चीज़ें बता देंगी। मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, उसको हेल्दी कैसे करना, वो सब चीज़ें एक अलग विषय है, वो पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। मगर पत्नी कहाँ से आएगी, एग्जैक्टली दिशा नहीं, एग्जैक्टली शहर का नाम, एग्जैक्टली आपका पत्नी का ये नाम होगा, वो ऐसी होगी, वो मतलब जो भविष्यवाणी वो करते हैं वो आप एस्ट्रोलॉजी से नहीं कर सकते। तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि आपके इन सालों में ये घटनाएं घटेंगी, ये चेंज आएगा, विधि का विधान है। तो जब डाउनफॉल का बताया तो वो आएगा। अब जब समय बहुत अच्छा चल रहा था तो समझ में नहीं आया कि यार ये कैसे होगा, मगर जब वो घटनाएं हुई तो बात दिमाग में क्लिक करी, यार ये बात तो सही बता रखी थी, तो हो गई। अब ये देखो भैया आगे कि अच्छा कब बता रखा है, क्योंकि जब आदमी परेशान होते तो अच्छे की तरफ दौड़ते। उन्होंने बता रखा था कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ ऐसा होगा, तो आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे और ऐसा कुछ बड़ा करेंगे। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में कभी आना नहीं चाहता था, क्योंकि ये मेरी हॉबी थी। 12-13 साल की उम्र से बहुत सारी बुक्स पढ़ता आया, लगातार सारे एग्ज़ाम सब क्लियर किए, मगर वो शौक था, मैं उसको एज ए प्रोफेशनल कभी यूज़ नहीं करना चाहता था। बट ये सब होना लिखा था, तो जो चीज़ जब लिखी है तो उस वक्त आपकी बुद्धि वैसी ही काम करेगी और आप उस डायरेक्शन में चले जाओगे। आपके बस में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप उस चीज़ को रोक ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं लगेगा ये सारे काम हो कैसे गए। मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं आना चाहता था मगर आ गया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा और लोगों को इस तरह से नॉलेज शेयर करूंगा। ये कॉन्फिडेंस नहीं था, इतनी सैकड़ों बुक्स पढ़ने के बाद भी। अभी वो स्थिति आ गई, अचानक हुआ, सडन। अब उसके पीछे कारण क्या है वो तो मेरा अपना चार्ट है, मुझे समझ में आता है कि वाई आई मीन एस्ट्रोलॉजी, और ये सब अचानक घटनाएं क्यों घटी, इसके पीछे का कारण कौन सा प्लैनेट है, क्यों उसने सोशल मीडिया से जोड़ दिया कर दिया, सारी बातें हैं। तो कहने का ये था कि अगर आप यहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए एक बात कही गई है कि जब मैं वहाँ पे गया था, होशियारपुर में है वो भृगु ज्योतिष केंद्र, यहाँ भृगु ऋषि की वो हैं। तो वहाँ पर जाने से पहले जब किसी से जानकारी ली कि भाई क्या चीज़ है, कैसा है, जाना चाहिए नहीं चाहिए, तो उस वक्त फ़ोन नहीं चला करते थे। तब ये बताया कि वहाँ तो कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसका डाटा मिल जाता है, किसी 1000-2000 में किसी एक आध का मिल गया, अदरवाइज़ 2 बार चक्कर काटते रहते, डाटा मिलता नहीं है। मेरा तो साल भर के प्रयास में मिल गया था, तो आई एम लक्की। बाकी मेरी फैमिली में किसी का नहीं मिला था। तो उसमें जो बताया था वो बातें जो हैं, बाद में हमारी जो वाइफ का जब अगस्त से ज्योतिष केंद्र के अंदर अंगूठे का निशान मिला, वहाँ मेरा नहीं मिला था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जब मिल चुका है तो मेरा दोबारा कैसे मिलता। हालांकि उस वक्त मैं सो रहा था कि मेरा अंगूठे का निशान क्यों नहीं मिला, मैं तो बहुत सारे लोगों को वहाँ भेज दिया, सबके मिल गए, मेरा ही नहीं मिला। फिर एक दिन बैठे सोच रहे थे तो मैंने कहा अच्छा आपका 2007 में और ये मिल चुका है, इसलिए आपका रिकॉर्ड दोबारा नहीं मिला। तो यहाँ पर इन सब बातों के पीछे का अर्थ ये था। एक घटना और बता देते हैं। हमारे मित्र थे, हमारे मित्र जो हैं उनके 4 साल शादी को हो गए, पत्नी के हेल्थ जो बच्चा हो नहीं रहा था, बहुत परेशान। उसको भेजा। अब वो नहीं जानते, वो तो साउथ के थे, वो नहीं जानते कि भाई ये कौन है कौन नहीं है। वो बेसिकली जो हमारा फ्रेंड है वो अभी फार्मा लाइन में एक अच्छे पद पर है, तो फार्मा लाइन में काम करता था, यानी कि दवाइयों से रिलेटेड। अब उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि आपके द्वारा आप पिछले जन्म में दवाइयों का काम करते थे, आपके द्वारा गलती से, अब बात को समझिए, गलती से किसी दंपत्ति को गलत औषधि दे दी गई, जिसके कारण उसके बच्चे का नुकसान हुआ, यानी कि एबॉर्शन वगैरह हो गया। उस गलती की वजह से इस जन्म में आपको बच्चे की पैदाइश में थोड़ा डिले होगा, क्योंकि वो गलती से हुआ था। इस वजह से आपको वो कष्ट तो कहीं ना कहीं, वो दुख तो झेलना पड़ेगा। अब एक बात को मैंने सोचा समझा, मैंने कि यार वो काम तो गलती से हुआ था, जिसमें लिखा है कि गलती से हुआ था, तो गलती से हुआ था, तो उस गलती से होने वाले गलत काम के लिए इतनी बड़ी सजा दे दी उसको कि 4 साल तक वो तो तड़पा दिया बच्चे के लिए। तो जो व्यक्ति जान के गलती करेगा
उसके लिए क्या होगा? ज्योतिष बेसिकली समझने का विषय है कि वाई ऑल थिंग हैपनिंग विद मी, हमारे साथ जीवन में ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, या हम इन दुखों को क्यों भोग रहे हैं, या फलाना व्यक्ति इन सुखों को क्यों भोग रहा है। तो ये हमारे पास्ट टाइम कर्मा जो होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा जो होते हैं, उनके रिजल्ट होते हैं। तो इसलिए लाल किताब में हमेशा एक बात लिखी है, स्टार्टिंग जब करते हैं, और लाल किताब जरूर लीजिए आप लोग। लाल किताब 1952 बेनी प्रसाद गोस्वामी जी की, अमेजन पर अवेलेबल है। जब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपका पूरा माइंड जो है वो खुल जाएगा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। कर भला तो हो भला, है भले का अंत भला। ठीक है, अपनी सोच अच्छी रखिए, दूसरे वाले को सही गाइडेंस दीजिए, दूसरे वाले से लूट खसूट की कोई इस तरह की दिमाग में बात मत रखिए। आप अगर जो भी काम कर रहे हो ये आपके पास टाइम कर्मा हैं, आपको कराए जा रहे हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं तो ये भी आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जो आपको भुगतना है, लोगों को शेयर करना है। तो ठीक है, सही जानकारी शेयर कीजिए, गलत क्यों करते हैं? कोई आपसे बात कर रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से समझाइए, बताइए। मैं भी इसी वजह से लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से जितनी वीडियोस बना रखी हैं उसके अंदर एग्जैक्टली इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप में से अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहे तो वो सभी के सभी के आप नोट्स बना लें फ्रॉम द बिगनिंग। और आई एम श्योर कि आपके जब नोट्स तैयार हो जाएंगे, अब तक जितनी वीडियोस बनाई हैं, तो आपके पास वो डाटा इकट्ठा हो जाएगा कि जो आप 100 बुक्स पढ़ने के बाद भी एक सीक्वेंस में नहीं ला सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते। और ये बात समझ में आ जाएगी कि एस्ट्रोलॉजी काम करती कैसे है, कैसे आप 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। हालांकि मुझे ये पता होने के बावजूद कि मेरे साथ जब इतनी घटनाएं एग्जैक्टली उन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में घटी हैं, तो आगे का भी सब पता है, मगर फिर भी अपने वर्तमान को और अच्छा करने के लिए लगातार वर्चुअल के अकॉर्डिंग मैं रेमेडी करता हूँ। फैमिली से भी कराते हैं, करते भी हैं यार दोस्तों को। तो हमें समझना ये है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप कितने भी जाओ, करते रहो, आपको ये बातें कभी नहीं मिलेंगी, पैसे बहुत लग जाएंगे। मगर यहाँ पे आप प्रयास जरूर कीजिए, आपकी फैमिली में किसी न किसी का तो मिलेगा। जिसका भी मिल गया तो ऑलमोस्ट सभी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। उसके बारे में तो एग्जैक्टली मिलेगी मिलेगी जिसका मिलेगा, मगर बाकी जो अदर लोग हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए आप नेट पे इजीली सर्च कर सकते हैं। जो सही जगह हैं वहीं पे जाइएगा, गलत जगह जाएंगे क्योंकि आजकल सही चीज़ों के नाम पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो होशियारपुर की बात करें तो वहाँ पर 2-3 ऑथेंटिक हैं, मगर 15-20 फ्रॉड भी हैं। तो गलती से फ्रॉड के पास मत पहुँच जाइएगा, अदरवाइज़ आप कहेंगे कि आपने कहाँ भेज दिया, ये क्या बता दिया था, उसने तो पैसे ले लिए बहुत ज़्यादा। मगर सही के पास पहुंचोगे वो जेन्युइन बात करेंगे, जेन्युइन आपको बताएंगे। इसी तरह जो ये थंब इम्प्रेशन वाला है, ये तो बहुत ही जगह है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, और आप नेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। या आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर मैं गया था, उसके बाद अभी वहाँ पे है मैं कह नहीं सकता, पर मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से वहीं पे है, तो वहीं पे होगा। तो वहाँ पे आप फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। अदर सेंटर का कहीं का भी नंबर हो तो नेट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप को पता लग जाएगा। वो बात भी आपसे तमिल में ही करेंगे, तमिल में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, उनकी हिंदी अच्छी नहीं होगी, आप पता लग जाएगा, क्योंकि वो सारे साउथ इंडियन हैं। तो आज हमने इस टॉपिक पे इसलिए बात करी ताकि आप एग्जैक्टली सही चीज़ों को समझ सकें। सही जानकारी अगर आपको ये गलती से मिल जाए, गलती से, क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल काम है, तो यू आर लक्की। अदरवाइज़ तो कॉन्सेप्ट है ही अवेलेबल। तो इन चीज़ों को समझिए, करिए, और आगे आने वाले वीडियोस में, अभी तो हम बहुत बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम प्रेडिक्शन इस तरह से देने का प्रयास करेंगे कि आप ये सीख पाएँ कि कैसे आप किसी भी टॉपिक पर आप प्रेडिक्शन कैसे दें, यानी कि मंथ वाइज, आप ईयरली वाइज, यानी कि ये साल इस महीने में ये घटना घटेगी, और ये घटना पिछले सालों में, अब किसी को भविष्य की कह दिया, क्या यार जब घटेगी तब देखी जाएगी, पिछली बता दो कि जो घटना अब बता रहा हूँ घटेगी, ये पिछली तुम्हारी इन सालों में घटी है, बताओ, तब उसका दिमाग खुल जाएगा। यस, 2016 में ये साल पड़ा था, तब ये घटना घटी थी।
उससे ये बता इतने साल पहले ये घटना घटी थी, नहीं घटी थी, याद कर, अगर याद आ रहा है। यस घटी थी। अब आगे वाले आने वाले सालों में समझ इन सालों में घटेगी। बी रेडी। अच्छी है तो अच्छी के लिए, खराब है तो खराब के लिए। करना क्या है, ठीक है घटेगी तो रेमेडी भी तो है, तो रेमेडी के थ्रू उसको ठीक कर लेना है। तो टाइम रहते समझ ली ठीक कर लोगे, अदरवाइज फेस कर लेना। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में भृगु ऋषि जिसकी मैंने बात करी, या आपका अगस्त्य ज्योतिष केंद्र जिनकी बात करी, इनके विषय में या और कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके विषय में आपको जानकारी हो, तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों के पास वो जानकारी उपलब्ध हो। कई बार हम उस शहर में रह रहे होते हैं मगर हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ कुछ ऐसा भी है, क्योंकि दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है वो हर आदमी को पता ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रयास जरूर कीजिए नॉलेज को एक दूसरे तक शेयर करने का, ताकि सभी लोग जीवन को आनंदमय तरीके से जी सकें। हमारी जो अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, हमारे धर्म में अवेलेबल हैं, उनका लाभ सभी लोग उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।